अनुराग भदौरिया का रेटोरिक हर जगह चलता नहीं है। जनता परेशान थी, मैं आपको बता रहा हूं 2-3 दिन से। इट ओनली टुक कि होली और रमजान में जो होली जुम्मे के दिन पड़ गई, फ्राइडे को पड़ गई, विपक्ष ने ऐसा कर दिया कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अनुज चौधरी को बीजेपी का प्लांट बता दिया। देखिए, मैं कल उसी संदर्भ में बोलना चाह रहा था। जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराए तुम, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाओ तुम, मिलजुल कर बांटे खुशियाँ दोनों, जुम्मा मनाए तुम और होली उधर मनाए हम। तो ये भी तो उसी यूपी की पुलिस ने इस कविता को गाने का काम किया था। पर समाजवादी पार्टी की दृष्टि ऐसी है कि वो केवल और केवल दरार पैदा करने की राजनीति करती है। अभी इन्होंने एकता के ऊपर कितना कुछ अच्छा संदेश दिया कि होली में हम सब एक आ गए। तो एक बार बोल दीजिए अनुराग भदौरिया, सबके लिए एक कानून हो, किसी के लिए वक्फ की व्यवस्था और किसी के लिए ऐसी व्यवस्था ना हो, क्यों हो? सबके लिए एक पर्सनल लॉ, अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों हो? सब लोग एक ही कानून में आ जाए, एक यूसीसी मान लो। अब एकता की अभी आपने वकालत की है ना, तो अब बांटिए मत और बोलिए कि मैं यूसीसी के साथ हूं, बोलिए मैं वक्फ संशोधन के साथ हूं। आइए मुद्दे की बात करते हैं। और दूसरी बात, आखिरी बात करना चाहता हूं। देखिए, आज अनुराग भदौरिया ने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में एक भी जगह पर कोई भी अप्रिय घटना, हिंसा नहीं हुई, क्योंकि यहां पर योगी जी का शासन है। वो हुआ तो चाहे बंगाल में हो या चाहे वो हुआ हो झारखंड में, दोनों ही जगह इंडिया अलायंस की सरकार है। तो इसका मतलब सही है, सामने है कि अगर शासन चाहता है और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना चाहता है तो रख सकता है। परंतु जो लोग राजनीति शुद्ध रूप से करना चाहते हैं सांप्रदायिकता की, वही लोग हैं, उनके ही प्रदेश में इस प्रकार की अप्रिय घटना हुई। अब बता दीजिए कि झारखंड की सरकार और बंगाल की सरकार पर क्या टेक है आपका? क्यों नहीं मना पाए? हिंदू मुस्लिम तो एक साथ मनाना चाहते हैं। सरवर साहब, नहीं अनुराग जी, आई कम बैक टू यू। ये 1-on-1 नहीं है, नहीं 1-on-1 नहीं, नहीं 1-on-1 नहीं। सरवर साहब, मुरादाबाद में मैं उन घटनाओं पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि होली का मौसम है, होली का त्योहार है, प्यार मोहब्बत का त्योहार है। अनुराग जी, प्यार मोहब्बत की बातें भी होनी चाहिए ना। होली पे लोग कितने टेंशन में थे आपको पता है? ये कानून व्यवस्था आप लोग बोल देते हैं होली में लोग कितने टेंशन में थे। सरवर साहब, प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं मानता कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी भाई हो। पंकज जी को भी लाइए, अजय जी की लाइटिंग ठीक हो गई है। सरवर साहब, मैं नहीं मानता कि राजनेताओं को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, इधर वाले भी उधर वाले भी। सरवर साहब, मैं नहीं मानता कि कोई भी आम व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, घर हो, बिजनेस हो, दुकान हो, ठिया हो, कुछ भी हो, वो चाहेगा कभी भी कुछ गड़बड़ हो। नुकसान तो उसी का होगा ना। राजनेता तो जू जू करके आए थे, जू जू करके चले जाएंगे। नुकसान जनता का होता है। सरवर साहब, सबसे पहले समस्त भारतवासियों को होली जैसे पवित्र त्यौहार को शांति, प्यार, प्रेम के साथ संपन्न कराने के लिए दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं। हम उन सबों के आभारी हैं जिन्होंने प्यार, प्रेम, शांति, अमन, चैन को बढ़ावा देने के लिए अपना कीमती समय लगाया, लोगों को समझाया, बुझाया और आमादा किया। अभी सब जोगीरा सुना रहे थे तो मेरे भी मन में याद आ गया, जब शायराना मिजाज लोगों का है आज, तो मैंने कहा ऐसे होली पर हो भी जाता है शायराना मिजाज, तो मैं भी कुछ सुना दूं। सुना दीजिए, सुना दीजिए। शहजाद भाई और हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो हम जैसे ही कुर्ता पहने हुए हैं, बड़ा इनके कुर्ता पर भी आप लोग तंज करते ही रहते हैं हमेशा। कॉमनल पॉलिटिक्स से नहीं होगा भारत का कल्याण, कॉमनल पॉलिटिक्स से नहीं होगा भारत का कल्याण, कॉमन पॉलिटिक्स चाहता है हिंदू मुसलमान, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ये लगातार ओवैसी और वर्सेज योगी जो बनाए हुए हैं देश के अंदर लोग, देश में सैकड़ों पार्टियां हैं। ओवैसी साहब को हैदराबाद में इत्मीनान से जुमा पढ़ने में परेशानी क्यों हो रही है और योगी जी को इत्मीनान से होली मनाने में परेशानी क्यों हो रही है? वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो हैदराबाद के सांसद हैं। बयान दोनों देते हैं ऐसा जैसे डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़े चेहरे हों। पूरे भारत के हिंदुओं के ठेकेदार बाबा बन जाते हैं, पूरे भारत के मुसलमानों के ठेकेदार ओवैसी साहब बन जाते हैं। बाकी लोग झुनझुना लेके घूमेंगे, देश में और कोई तो है ही नहीं। लगातार डिबेट जब होगा तो बस ओवैसी ने बयान दे दिया, भाईजान ने ये कह दिया और फलाना। उसका काउंटर जब होगा तो या तो बाबा करेंगे काउंटर, तो कौन करेंगे? सरवर साहब, आप करेंगे। में रहते हैं। सरवर साहब, देखिए, खराब मत मानिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आपको इतना जनता का सपोर्ट नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर आप अच्छे काम करते हैं, आप हमेशा कहते हैं नहीं, अगर कि आप अच्छे काम करते हैं। नहीं सरवर साहब, नहीं कीप एवरीवन ऑनर भाई, अजय जी को भी रखो। नहीं मैं ये कह रहा हूं सरवर साहब, ठीक है मान लिया, ठीक है, नहीं मैं आपकी बात मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं करेंगे। मैं गुलाम सरवर से कराने को तैयार हूं। गुलाम सरवर के पास इतना समर्थन तो हो। गुलाम सरवर विधायकी छोड़िए, कोई जिले का तो कोई इलेक्शन जीते। नहीं सरवर साहब प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, मैं आपकी पर्सनली बहुत इज्जत करता हूं, ये आप जानते हो। लेकिन आप मुझे बताओ डेमोक्रेसी में कैसे नुमाइंदगी निश्चित की जाती है? नुमाइंदगी निश्चित कैसे की जाती है सरवर साहब? सर सुनिए तो सही। अरे सर क्या करेगा सर, 10 सेकंड का समय तो 30 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड जवाब दीजिए। ठीक है, पहला जवाब ये कि अगर जनता अगर गलत दिशा में बढ़ रही है तो चाहे समर्थन जनता का हमको मिले न मिले, मेरा दिमाग कह रहा है कि यह गलत है रास्ता, तो रोका जाना चाहिए। एक दूसरी बात सर जो महत्वपूर्ण है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जनता अगर इतना समर्थन दे रही थी तो दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं जीत गए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीत गए, झारखंड में क्यों नहीं जीत गए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं जीत गए ओवैसी साहब? अरे मुसलमान तो वो माने प्राणी है जो ओवैसी साहब ने तमाम इमोशन को पार कर दिया। जेल में है जी, ये है जी, उसके बाद भी मुसलमानों ने जो है कहा नहीं, हम सेकुलरिज्म के साथ हैं, हम केजरीवाल को तो मान लेंगे मगर ओवैसी का नेतृत्व नहीं मानेंगे, हम तेजस्वी को मान लेंगे मगर ओवैसी को नहीं मानेंगे, हम उद्धव ठाकरे को मान लेंगे मगर ओवैसी को नहीं मानेंगे, हम जो है मायावती जी और अखिलेश जी को मानेंगे मगर ओवैसी को नहीं मानेंगे, हम राहुल गांधी जी को मानेंगे मगर ओवैसी को। ये तो मुसलमान की आवाज है सर। शहजाद जी आप इसे बोलना चाहेंगे? देखिए मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा, यहाँ पर आकर जो लोग सेकुलरिज्म के जो सूरमा बनने का दावा करते हैं, अभी कुछ नाम इन्होंने गिना है, इनमें से एक की तस्वीर आई हो कि हम लोग कल होली खेल रहे थे और एकदम गर्व के साथ मना रहे थे। आपने राहुल गांधी की कोई तस्वीर देखी? वैसे राहुल गांधी टोपी लगा के वो हर जगह सेवैयाँ खाने जाएंगे और जाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपने अब पता नहीं वो राहुल गांधी देश में ही है, कोई विदेश में वो होली मनाने गए थे, पता नहीं, वो जो भी है। राहुल गांधी जी की कोई तस्वीर देखी आपने? क्या आपने केजरीवाल की कोई तस्वीर देखी होली खेलते हुए? अब देखिए पॉलिटिक्स इस प्रकार से है कि आइडेंटिफाई भी नहीं होना है, और जब चुनाव आएगा तब आइडेंटिफाई होना है। दूसरी बात, अभी ये जो हमारे जोगीरा सारारारा करने वाले अनुराग भदौरिया जी, जोगीरा सारारारा इतना सुंदर संदेश दिया। पर साहब आपके एक नेता है अबू आजमी, आपको पता है इस देश में होली पर प्रतिबंध लगाने की एक तो कोशिश तेलंगाना की सरकार कर रही थी और दूसरी कोशिश औरंगजेब ने की, और उस औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ने का काम कौन कर रहा था? मिस्टर अबू आजमी। अब ये अबू आजमी के डिफेंस में कौन उतर कर आया? मिस्टर अखिलेश यादव। तो एक बार अनुराग जी, होली के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले, औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले अखिलेश यादव जी का खंडन कर दीजिए।